सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, प्रभु की महिमा के लिए आराधना करते हैं, वचन लेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु आपका लहू बड़ा ही कीमती है मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद उस लहू से ही प्रभु हमने पापों की क्षमा पाई है। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जी मेरे भाई बहनों, आइए आज का वचन लेते हैं। आज का वचन पहला तीमुथियुस उसकी दूसरी अध्याय की 5वीं आयत लिखा है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जी मेरे भाई बहनों, देखिए इस वचन में हम देखते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, यानी हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को मिलाने के लिए एक बिचवई, एक बिचौला ठहराया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता अति पवित्र है और पवित्र परमेश्वर ऐसे ही पवित्र लोगों के साथ संगति करना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरे संसार में एक भी मनुष्य पवित्र नहीं है। हर एक मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके हर एक मनुष्य पापी ठहरा है। जी मेरे भाई बहनों, और पाप होने के कारण उनके जीवन में उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। अब हम जानते हैं कि जब तक वो मनुष्य अपने पापों को लिए परमेश्वर के पास जाकर माफ़ी गुनाह को ना माने, तब तक परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जुड़ नहीं सकता है। और इसी रिश्ते को जोड़ने के लिए एक बिचवई, एक बिचौला, जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और पिता के रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में ठहराया गया है। जी मेरे भाई बहनों, अब हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और पाप ही के कारण परमेश्वर की वो महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर के प्यार से दूर हो गए। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हर एक मनुष्य के पाप अपराधों को, उनके गुनाहों को, उनकी हर एक गलतियों को अपने ऊपर क्रूस पर उठाए और उनके जो जितनी भी पाप की सजाएं जो मनुष्य के ऊपर ठहराई गई थी, उस सजाओं को, उन दंडों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर लिया। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे हर पाप, हर गुनाहों की, गलतियों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, ताकि हम पिता के सामने बिल्कुल पाक और पवित्र ठहर पाएं। और पिता के सामने हमारा जो रिश्ता जो बिगड़ा था पाप होने के कारण, उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ने संवारा। बिचौला बनकर, एक बिचवई ठहर कर उसने हमारा और प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। फिर से हम पवित्र होने पाए प्रभु यीशु मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा। जी मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने उस पवित्र लहू को बहाकर तमाम मनुष्य के पाप और अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि मनुष्य पाप से रहित हो जाए। परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता पहले की तरह फिर से बाप और बेटे का बनने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो बीच की कड़ी हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को, हमारे मेल मिलाप को फिर से एक जैसा कर दिया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन में लिखा है
कि वह परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु मसीह ही वो बिचवाई, यीशु मसीह ही वो बिचौला है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम दे दिया कि उसकी गवाही ठीक समय पर की जाए। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे तमाम पाप गुनाहों का दाम चुकाया है, जिससे कि हम निर्दोष ठहरे, अपने पिता के सामने हम पवित्र ठहरे। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा और जीवित परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ करते हैं प्रेमी पिता। खुदावन सच में पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे गुनाह पापों के लिए दिया। प्रभु जी, आपका वचन लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि ये परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत का जीवन जिए। जी मेरे भाई बहनों, सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मेरे भाई बहनों पर अपना अनुग्रह का हाथ रखे प्यारे प्रभु पिता। आज भी पिता, यदि मेरे कोई भी भाई या बहन प्रभु जी आज भी तेरे उस प्यार से दूर है प्रभु जी, जो पिता अपने आप को प्रभु जी आज भी पापी गुनहगार समझता है प्रभु जी, और पिता तेरे साथ उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं है प्रभु, यदि वो किसी बात को लेकर प्रभु आपसे नाराज है, या पिता आप उनकी गलती गुनाहों के अनुसार प्रभु जी कभी व्यवहार नहीं करते हैं प्रेमी पिता, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता, आप मेरे उस भाई बहन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखे प्रभु जी पिता। उनके साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होने पाए प्यारे प्रभु। तेरा अनुग्रह मैं उनके जीवन पर मांगती हूँ परमेश्वर पिता। उनके जीवन के हर रोग बीमारी हताशा निराशा परेशानी से आप उन्हें निकालिए प्रभु। तेरा सामर्थ्य हाथ उन पर आए प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए आजाद करे प्रभु जी। सब अंधकार की गंदी बदले दुष्ट आत्माएं बाय फॉर आउट यीशु के नाम से आई कमांड यू डेविल आउट हो जाए इनके जीवन से, घर से, परिवार से, इनके हर एक फाइनेंस, इनके रोजगार से, इनके हर एक आर्थिक व्यवस्था से निकल कर बाहर यीशु के नाम से, इनके बच्चों के जीवन से चला जाए, इनके हड्डियां मांसपेशियों से बाय फॉर आउट यीशु के नाम से प्रभु। तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु, तेरी चंगाइयों को मांगते हैं प्रभु। तेरा आत्मा ने छुए आजाद करे प्रभु। आप ही के नाम को महिमा देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।